और इस वक्त लाल किले के बगल में आप मुझे खड़ा हुआ देख रहे हैं। 1668 में बनाया गया ये लाल किला 1947 के बाद से इस देश के लिए खास महत्व रखता है, जब हर वर्ष देश का प्रधानमंत्री यहाँ प्राचीर से देश को संबोधित करता है और उसकी कही हुई बात पर हर एक बात पर देश की निगाहें रहती हैं। और यहां आप देख रहे हैं पैंगोंग त्सो लेक के पास भारतीय जवानों ने तिरंगा लहराया है और भारत मां की जय के नारे बुलंद किए हैं। और ये वहां पैंगोंग में फिंगर नंबर 4, जिसका जिक्र आप अक्सर सुन रहे हैं इन दिनों, जहां से चीन पीछे नहीं हट रहा है, वहां पर भारत मां की जय के नारे लगाए जाना ये दुश्मन के लिए तगड़ा संदेश है। लाल किले की प्राचीर से विस्तारवाद पर अंकुश की बातें और वहां जवानों का भारत मां की जय के नारे। और एक बार फिर से मैं अपने मेहमानों का रुख करता हूं। विनोद भाटिया जी, ये दोनों तस्वीरें क्या कहती हैं? लाल किले की प्राचीर से वो उद्बोधन और यहां भारत माता की जय के नारे पैंगोंग लेक के करीब। सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। रामकृपाल जी के पास इसी सवाल को लेकर जाता हूं। रामकृपाल जी एक बार दोहरा दें, क्या सवाल? मैं दिखा रहा था अभी 2 तस्वीरें। पैंगोंग त्सो के करीब भारत माता की जय के नारे लगाकर तिरंगा हाथ में लेकर जवान वहां से निकले हैं और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जो कहा वो हम सब ने सुना। बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे थे, देखिए निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपना भाषण दिया है, पहली प्रायोरिटी में कहीं ना कहीं वो विस्तारवाद पहले उनके था। क्योंकि आज जो चुनौती है, हमें उसको 2 तरह से देखना चाहिए कि एक तो चीन, एक तो चाइना से, जो उन्होंने साफ साफ किया और ये भी कहा कि गलवान में क्या हुआ हमने बता दिया है पूरी दुनिया को, पूरी वो सारी चीजें। तो ऑब्वियस है कि वहां से शुरुआत उन्होंने की थी। और दूसरी चीज कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, जो आत्मनिर्भर भारत पर आए। और तीसरा वो कोरोना पर बहुत बड़ा संदेश उन्होंने आज देशवासियों को दिया है कि हर गरीब ये सोचता था कि अगर दवा बन भी गई अमेरिका में या हमारे यहाँ, पता नहीं हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उन्होंने ये जो दिया है, जानकारी दी है कि पूरी प्लानिंग है, हर एक हिंदुस्तानी को उपलब्ध होगी। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक भरोसा हुआ है। दूसरी चीज दिनेश जी बता दूं, 2017 में प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था और कहा था कि जिस तरह से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया और 2047 में 5 सालों के भीतर हमने वो हासिल कर लिया, ऐसे ही 2017 में उन्होंने कहा था कि एक नया भारत जिसे हमें 2022 में बनाना है। आज की तारीख में सारी चीजें अगर आप कहीं से 2017 के उनके वो भाषण सुने तो एक एक चीज उसमें मिल जाएगी। पुनः उसी पर आए हैं, लेकिन चूंकि आज की चुनौतियां 2 डिफरेंट चुनौतियां हो गई जो 2017 में नहीं थी, वो चाइना और कोरोना। तो ऑब्वियस है इन पर फोकस ज्यादा होना स्वाभाविक था। और मुझे लगता है कि दोनों मोर्चों पर प्रधानमंत्री जी का आज जो संदेश रहा है बहुत ही स्पष्ट है कि हम, एक तो उन्होंने फिर दोहराया कि विस्तारवाद हमेशा पराजित हुआ है, आगे भी अगर कोई हरकत करेगा पराजित होगा। और दूसरा, कोरोना से हम निपट लेंगे। देशवासी बिल्कुल निश्चिंत रहें कि अगर कोई वैक्सीन इसकी बनती है तो हर देशवासी को सुनिश्चित करना सरकार का काम। क्या यहाँ पर मैं अब अनिल जयसिंह साहब एक क्विक कमेंट आपसे लेना चाहता हूं कि विस्तारवाद को लेकर अब क्या ये कह दिया गया कि 10 फार नो फर्दर? अब इसके आपको अगर पैंगोंग में है, आप जहां पर भी जमे हुए हैं आपको पीछे जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि आप स्टेटस को एंटी में लौटें। जी हाँ, बिल्कुल। स्टेटस को एंटी के लिए हमको पूरी अपनी शक्ति लगा देनी चाहिए वापस स्टेटस को एंटी में जाने के लिए, क्योंकि यही एक तरीका है चीन को ये संदेश देने का कि अब आपकी ये जो दादागिरी है, आपकी जो मनमानी है, ये अब नहीं चलेगी हमारे साथ। आप किसी जमाने में थोड़ी बहुत आपकी शक्ति ज्यादा थी, अभी भी आप अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं, पर जो भारतीय सेना है, चाहे थल सेना हो, चाहे वायुसेना हो, चाहे नौसेना हो, उसकी साहस और काबिलियत का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। और आपकी फौज के सामने हम बहुत बहुत साहसपूर्ण हैं। इसलिए मेरे ख्याल से ये जो संदेश हमने दिया है, जो प्रधानमंत्री ने दिया है पैंगोंग त्सो में, जो ये इतना जोश दिखाया हमारी सेना ने,
ये एक संदेश देना ही है, और ये एक बार नहीं हर बार देना है, ना सिर्फ बोल के पर कर दिखा के। तो मेरे ख्याल से चीन की भी देखिए इज्जत का सवाल है। अपने जी जिनपिंग नहीं चाहते कि उनकी देश में उनकी इज्जत कम हो। कल उनको अगर पीछे हटना भी पड़े, हटना भी चाहें, तो इतनी आसानी से पीछे हट नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि उनके देश में लोग बोलेंगे कि आप तो कमजोर हैं, आप गए थे और आपको देखिए पीछे खींच दिया। तो ये अब थोड़ी चाइना में लॉस ऑफ फेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और शी जिनपिंग के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी प्रेसिडेंसी चाइना को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पावर बनाने में लगा दी है। अगर उसमें कोई भी लेकिन आंच सवाल आएगी ये है उनके, सर कि उधर तो अपनी बेशर्मी की reputation हद ये खराब है कि विस्तारवाद का बिल्कुल। जिक्र जब पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था तो उन्होंने ये कहा था कि हम विस्तारवाद नहीं करते। असल में दिक्कत यही है कि जो गलत है वो ये मानने के लिए भी तैयार नहीं होता कि वो गलत है। अब इसका सामना कैसे किया जाना है, ये पैंगोंग में जवानों के हौसले आपको उन तस्वीरों में दिखा रहे हैं जो आपसे कुछ देर पहले मैंने दिखाया। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का अपना विश्लेषण, अपने इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, विश्लेषण के साथ ये समझाने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही हुई बातों के मायने क्या हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।